दिल दिल पाकिस्तान से लेकर मेरा दिल बदल दे तक का सफ़र जिस कामयाबी से इस इंसान ने तय किया वो शायद कोई और नहीं कर सकता था। एक नाम कई चेहरे, अदाकार, गुलकार, मुबल्लिग, नात खां, मगर वो था कौन? अदाकार जुनैद, गुलकार जुनैद, मुबल्लिग या नात खां जुनैद, शुएब मंसूर का जुनैद या तारिक जमील का, वसीम बादामी का या आप और मुझ समेत करोड़ों फैंस के दिलों में बसने वाला जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए। जुनैद जमशेद बचपन ही से पायलट बनना चाहते थे। याद रहे कि उनके वालिद का ताल्लुक भी पाक फिजाइया से था। उनके वालिद एयर कमोडोर जमशेद अकबर खान पाक फिजाइया के नामवर फाइटर पायलट थे। जुनैद जमशेद ने पायलट बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अच्छी पढ़ाई की, अपनी शख्सियत का ख्याल रखा, मगर नज़र कमज़ोर होने की वजह से जुनैद जमशेद का ये ख्वाब अधूरा रह गया। जुनैद जमशेद उदास थे। इस माहौल में जहां छोटे भाई हुमायूं, जो अच्छी आवाज़ के साथ म्यूज़िक और कंपोजिंग का शौक़ रखता था, अपने बड़े भाई का दिल बहलाने के लिए उसे अपना गिटार पकड़ाता है। जुनैद की दिलचस्पी बढ़ने लगी और फिर इसी घर में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया जाता है और यहीं से जुनैद जमशेद के मौसीकी के सफ़र का आगाज़ होता है। आगे जाकर जुनैद जमशेद वाइटल साइंस नामी बैंड में शामिल होते हैं और यहीं से हमें दिल दिल पाकिस्तान मिलता है। जुनैद जमशेद इस वक्त मौसीकी के दुनिया के बादशाह बने हुए हैं। उनके पास सब है, दौलत, शोहरत, अच्छा घर, मगर जो चीज़ नहीं थी वो था सुकून। जुनैद जमशेद बताते हैं कि एक दिन वो ड्राइव कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें तबलीगी जमात का एक ग्रोह नज़र आया। उनके दिमाग में इस जमात का एक मध्यम सा खाका था कि ये लोगों को तंग करते हैं और घर का आराम छोड़कर मस्जिद आने का कहते हैं। वो इनको नज़रअंदाज करते हुए आगे चले जाते हैं, लेकिन फिर उनके जहन में एक ख्याल आता है कि मैं तो यहाँ गाड़ी में आराम से बैठा हूँ, ये लोगों को अल्लाह की तरफ और नमाज की तरफ बुला रहे हैं, इनके लिए ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है। वो गाड़ी उन लोगों के करीब ले जाते हैं और गाड़ी से उतरकर उनसे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरे लिए भी दुआ करें। वहीं जमात में से एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। जमात में मौजूद एक लड़के ने जुनैद जमशेद को एज ए सिंगर पहचान लिया और उसने बाद में मस्जिद में जाकर इस वाक़े के बारे में जिक्र भी किया। तो वहीं जुनैद गनी नामी एक नौजवान अचानक चौंक उठा, किसने रोका तुम्हें? तो उस लड़के ने जवाब दिया, वो सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद। जुनैद गनी दरअसल जुनैद जमशेद के बचपन का दोस्त था। दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन जुनैद जमशेद के घर जुनैद गनी का फ़ोन आता है। हाल हवाल के बाद जुनैद गनी मिलने का कहते हैं। जुनैद जमशेद वजह पूछते हैं तो कहते हैं वजह कोई नहीं, बस मिलना है, जिस पर जुनैद जमशेद मना कर देते हैं। अगले दिन दोबारा फ़ोन आता है। जुनैद जमशेद दोबारा वजह पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है। जुनैद गनी कहते हैं बस वजह कुछ नहीं, बस तुमसे मिलना है। जुनैद जमशेद दोबारा मना कर देते हैं। ये सिलसिला 2-3 महीने तक जारी रहता है। जुनैद गनी बताते हैं कि उन्हें जुनैद जमशेद के घर के नौकरों तक के नाम याद हो गए थे। एक दिन दोबारा जुनैद गनी का फ़ोन आता है। इस दिन जुनैद गनी कहते हैं, यार मैं अभी उम्रे से आया हूँ, तुम मुझसे खजूरें और चंद चीज़ें ले लो, मैं उसके बाद चला जाऊँगा। जुनैद जमशेद कहते हैं, कितनी देर के लिए आओगे? जुनैद गनी जवाब देते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जुनैद जमशेद कहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, तुम आ जाओ। आधे घंटे बाद जुनैद गनी दरवाजे पर खड़ा है। जुनैद जमशेद जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, एक आदमी जो दिखने में बुजुर्ग लगता है उनके सामने खड़ा है। जुनैद जमशेद सवाल करते हैं, ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ? करते करते 5 मिनट की यह मुलाकात 3.5 घंटे तक जा पहुंचती है। जाते जाते मेहमान मेज़बान को एक पेशकश करता जाता है। जुनैद गनी कहते हैं, कल हमारा इज्तिमा लगने वाला है, तुम ज़रूर आना। जिस पर जुनैद जमशेद थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, अच्छा मैं ज़रूर आऊँगा। अगले दिन इज्तिमा में पहुंचकर जुनैद जमशेद क्या देखते हैं कि वहाँ मौजूद तमाम लोग शलवार कमीज़ पहने हुए हैं, जबकि खुद जुनैद जमशेद वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। बहरहाल जुनैद जमशेद जो अपनी तरफ से चंद घंटों के लिए गया था, करते करते वहाँ 3 दिन गुजार आया। अब ये इज्तिमा का तीसरा और आखिरी दिन है। भरे मजमे में शायद जुनैद जमशेद ही खुद ये जानते होंगे कि आज उनकी सालगिरह का दिन है। मौलाना तारिक जमील बयान कर रहे हैं और एक एक बात जुनैद जमशेद के दिल पे लग रही है। बयान ख़त्म हुआ तो जुनैद जमशेद अपने दोस्त जुनैद गनी से कहते हैं, यार ये कौन था? जुनैद गनी कहते हैं, ये मौलाना तारिक जमील हैं। जुनैद जमशेद कहते हैं, मुझे इनसे मिलना है। वो उसे मौलाना तारिक जमील के कमरे में ले जाते हैं। जुनैद जमशेद बताते हैं कि कमरे में जाते ही मौलाना तारिक जमील जुनैद गनी को कमरे से बाहर जाने का कहते हैं।
जुनैद जमशेद बताते हैं कि पहले तो मौलाना तारिक जमील उन्हें गौर से देखते रहे। मैंने जब सवाल किया कि मौलवी साहब क्या देख रहे हैं, तो जवाब आया, मैं एक अरसे से इस घड़ी का इंतजार कर रहा था। सालों पहले फैसलाबाद में जब साइन बोर्ड पर तुम्हारी तस्वीर लगी देखता तो अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह, जब तू तारिक जमील की ज़िंदगी बदल सकता है तो जुनैद जमशेद की क्यों नहीं। मुझे तुमसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, यहाँ तक कि आज इज्तिमा में आने से पहले एयरपोर्ट पर भी जब तुम्हारा साइन बोर्ड लगा देखा तो दिल से निकला कि काश इस लड़के से मुलाकात हो जाए, और आज तुम मेरे सामने बैठे हो। मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूँ जिसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। जुनैद जमशेद ने सवाल किया, मेरे पास पैसा है, शोहरत है, सब है, मगर सुकून नहीं है। मौलाना ने जवाब दिया, दुनिया में मौजूद हर चीज़ जिस्म की खुराक है, मगर रूह का ताल्लुक आसमान से है और उसकी खुराक भी आसमान ही में है। मौलाना ने चंद अहादीस का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश की। इस वक्त जुनैद जमशेद हैरान परेशान होकर इज्तिमा से वापस आ चुके हैं। इस दिन के बाद कई और रातें जुनैद जमशेद ने बेसुकूनी में गुजारी, मगर अब फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले ये रातें बिस्तर पर करवटें बदलती गुजरती थीं और अब जाए नमाज पर बैठे गुमसुम गुजरती हैं। कभी वो सोचते हैं कि वो मौसीकी से लोगों को खुशी पहुंचा रहे हैं, और कभी अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने का दिल चाहता है। इसी कशमकश में आता है साल 2004। इस वक्त जुनैद जमशेद पाकिस्तान के टॉप 3 गुलकार में शुमार हो रहे हैं और अचानक वो मौसीकी की दुनिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का ऐलान करते हैं। दुनिया हैरान है कि ये अचानक क्या हुआ। बताया जाता है कि इस वक्त शुएब मंसूर, रुहेल हयात और दीगर मौसीकी की दुनिया के लोगों ने जुनैद जमशेद से रब्ता किया और उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। बहरहाल कुछ दिनों बाद हालात और तब्दील होते हैं। बैरूत में वाक़ पेप्सी का एक ऑफिस, जहां जुनैद जमशेद और मकामी सिंगर नवाल दबूजे भी मौजूद हैं। दोनों के सामने ब्लैंक चेक पड़े हैं। दोनों से कहा जाता है कि अपनी मर्जी का नंबर डालो और कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। नवाल झट से साइन कर देती हैं, मगर जुनैद जमशेद चेक को गौर से तक रहे हैं। वहां बैठा एक शख्स जुनैद जमशेद से कहता है, एक गाने की तो बात है, इस गाने के बाद जो करना है कर लेना। मगर जुनैद जमशेद सोचने के बाद कहते हैं, आज मैं इस चेक पर साइन नहीं कर सकता, आप मुझे एक दिन का वक्त दें। वहां बैठे लोग कहते हैं, आज क्या मसला है, अच्छा चलें, आप कल शेव किए हुए चेहरे के साथ आ जाएं और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दीजिएगा। जुनैद जमशेद इस बार चाह कर भी ना नहीं कर सके। वो स्टाइलिश के पास जाता है और आंखें बंद कर चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब आंखें खुलती हैं तो शीशे में किसी और ही जुनैद को पाता है, सांवली सलोनी और गोरे रंग के जमाने वाला जुनैद। दाढ़ी के बाल नीचे पड़े देखता है तो हथेलियों में मुंह को छुपाए रोते हुए वहां से चला जाता है। रात होने पर इसे होटल का लग्जरी बेड भी कांटों जैसा लगता है। वो सारी रात शीशे में अपना चेहरा देखता और कहता कि हाय जुनैद, ये तूने क्या किया। सुबह हुई तो फजर की नमाज पढ़कर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और अपना सामान बांधकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि अगले 2 घंटे बाद ही लाहौर की फ्लाइट है। दौरान फ्लाइट यही सोच रहे होते हैं कि जाकर तबलीगी साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो तो कहेंगे कि क्या अपनी दाढ़ी बेच आया। लेकिन उनका सारा डर मौलाना तारिक जमील की चंद बातों ने ख़त्म कर दिया। आ गए हो? जी मौलवी साहब। कैसे ना आते, आपको कैसे पता मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे लिए सारी रात नवाफिल अदा किए हैं। कैसे ना आते। जुनैद जमशेद अब म्यूज़िक की दुनिया को बिल्कुल खैराबाद कह चुके हैं, मगर अब उन्हें माशी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि गाने बजाने के अलावा और कोई काम उन्हें आता नहीं था। खैर, उनके एक दोस्त ने उन्हें साथ मिलकर कपड़े का काम करने का कहा, जिस पर जुनैद जमशेद ने फौरन हामी भर ली। लेकिन अब मसला ये नहीं था, असल मसला ये था कि अब कारोबार के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। खैर, जैसे तैसे रकम इकट्ठी हो गई। तय ये हुआ था कि हम बाहर के ममालिक में शलवार कमीज बेचेंगे। जुनैद जमशेद का ये कहना था कि जब बाहर के लोग पाकिस्तान में जीन्स और टी शर्ट बेच सकते हैं तो हम बाहर शलवार कमीज क्यों नहीं। जैसे तैसे ऑर्डर तो मिल गया, मगर फिर पता चलता है कि तैयार किया गया माल ऑर्डर के साइज से छोटा बन गया है। मगर फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि बांग्लादेश की एक कंपनी, जिसे ऐन वही साइज चाहिए था जिसे खराब तस्वुर किया जा रहा था, डील फाइनल होती है और सारा का सारा माल फरोख्त हो जाता है। इसी दौरान जुनैद जमशेद हमदो नात खानी भी शुरू करते हैं। उनके पढ़े गए नातिया कलाम लोगों में बेतहाशा मकबूलियत समेटते हैं। अब है साल 2016। जुनैद जमशेद तबलीग के साथ साथ हमदो नात खानी और रमज़ान नशरियात भी कर रहे हैं। इस वक्त वो तबलीगी दौरे पर अमेरिका में थे। उन्हें क्रिकेटर सईद अनवर का फ़ोन आता है, जो उन्हें चित्राल आने की दावत देता है, जिस पर जुनैद जमशेद हामी भरते हैं। चंद रोज़ बाद जुनैद जमशेद और उनकी दूसरी अहलिया चित्राल जाते हैं। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद कराची के लिए रवाना होते हैं। जहाज़ मामूल के मुताबिक उड़ान भरता है।
कुछ देर बाद पायलट को पता चलता है कि जहाज का इंजन खराब हो चुका है। जहाज में अमूमन एक से ज्यादा इंजन होते हैं ताकि परवाज के दौरान अगर कोई खराबी हो भी तो जहाज को दूसरे इंजन पर शिफ्ट कर दिया जाए। मगर उस दिन पायलट की बेतहाशा कोशिशों के बाद भी जहाज का इंजन चेंज ना हो सका और PIA की परवाज 661 जिसमें 47 अफराद समेत जुनैद जमशेद और चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे, हवेलियां के पहाड़ों में जाकर टकराती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।